बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही दिलचस्प डेटा जो मैंने एनालिसिस करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए हैं और अब मैं उनको एनालाइज करने की जो है वो के मरहले में हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि पीटीआई की कौन सा खिलाड़ी है उसने टॉप लीड मारी और टॉप 4 खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लीड के साथ अपने मुखालिफ उम्मीदवार को हराया। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि नून लीग कितनी सीटें 10,000 वोटों के फ़र्क से हार गई। यानी जहां कांटेदार मुकाबले थे, फ़र्क 1,000, 2,000, 3,000 का होना चाहिए था, वहां 10,000 से ज़्यादा वोटों की लीड से कौन कौन से हलके हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां से 10,000 वोटों का फ़र्क निकल आया पीटीआई और नून लीग का। ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे अपने सारे एनालिसिस याद हैं, मुझे अपने तज्जिए जो मैंने किए थे। मैंने शुरू में आपको बताया कि 7 सीटें कन्फर्म हैं पीटीआई की, वो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था। फिर मैंने आपको बताया कि 5 सीटें नून लीग की कन्फर्म हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि 1 सीट आज़ाद है, तो पीछे बचती हैं 7 सीटें। और मैंने शुरू की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि इन 7 सीटों पर कांटेदार मुकाबला है और उन कांटेदार मुकाबले का मतलब ये था कि 500, 1000, 2000, 3000, 2500 इतने वोटों का फ़र्क निकलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हुई, पीटीआई की जो है पोजीशन है वो बेहतर हुई। तो आखिरी दिन मैंने आपको बताया कि 13 सीटें पीटीआई निकाल रही है और उसमें भी फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि लेकिन अगर नून लीग चाहे तो इनमें से ये 3 सीटें जो है वो उचक सकती है और पीटीआई को 10 तक महदूद कर सकती है। और वो सीटें भी मैंने इसी बुनियाद पे बताई थी कि वो बहुत क्लोज मार्जिन था। नताइज आए तो नताइज हैरानकुन थे और वोटों का फ़र्क जो है कई सीटों पर बहुत ज़्यादा निकला। और फ़र्क वजह एक ही थी, मैं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, खुद पीटीआई भी, कि लोग जो रजीम चेंज से नाराज़ थे वो निकलेंगे और इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे और टर्न आउट को ज़्यादा करेंगे। वो लोग जो वोट नहीं कास्ट करने आते, वो एक खातून को मैंने देखा कि अपने कंधे पर अपनी वालदा को बिठाया हुआ और चले आ रही। खातून, बंदा लड़के तो चलो बिठा के ले आते हैं, खातून अपनी वालदा को बिठाए लिए चली आ रही। एक बंदा बेचारा उसके बैग लगा हुआ, यूरिन बैग लगा हुआ चला आ रहा है। एक जो है वो व्हील चेयर पर वो पट्ठों की बीमारी है चला आ रहा है। तो वो सारे लोग निकले और कई ऐसे लोग जो वोट नहीं कास्ट करते और वो भी निकले। और मुझे हल्कों में 10% के करीब लोग ऐसे मिले जो कहते थे हम नाराज़, हमने वोट ही नहीं डालना, किसी को नहीं डालना। लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग भी निकले हैं और उन्होंने वोट डाला। टर्न आउट ज़्यादा हुआ और पीटीआई के जो लोग हैं वो ज़्यादा निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया। अब ये ज़रा सीटें सुन लें कौन कौन सी हैं जहाँ पर वोटों का फ़र्क 10,000 से ज़्यादा का है। देखिए, फैसलाबाद, अली अफजल शाही और अजमल चीमा, इनका हल्का जो है वो मुझे लगता था शुरू में कि ये वोटों का फ़र्क, मुझे बल्कि अली अफजल शाही ने पूछा भी था कि आपके ख्याल में मैं ये सीट कितने वोटों से निकाल लूँगा। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे ख्याल में आप ये सीट 5,000 वोटों से निकाल लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि मैं ये सीट इससे ज़्यादा फ़र्क से निकालूंगा, 10,000 से ज़्यादा फ़र्क से निकालूंगा। और वो सही साबित हुए और उसकी वजह ये भी है कि उसके बाद फिर जो है वो हालात इस किस्म के हुए। तो 12,150 वोटों के फ़र्क से अली अफजल शाही ने ये सीट निकाली, क्योंकि फैसलाबाद में 66,416 वोट लिए अली अफजल शाही ने, अजमल चीमा ने 54,266 वोट लिए। तो ये फ़र्क 12,150 वोटों का रहा। दूसरी सीट जो 10,000 से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से निकली वो थी लोधरा की सीट। लोधरा 224, पीर आमिर इकबाल शाह, उनका मुकाबला जवार वड़ाइश से था। तो आमिर इकबाल शाह ने 69,881 वोट लिए और जो है वो 56,214 वोट जो है वो जवार वड़ाइश ने लिए। तो ये फ़र्क निकला 13,666 वोटों का। आज मैं टीवी पे सुन रहा था पीर आमिर इकबाल शाह को, हमारे नुमाइंदे मियां ज़हूर से वो बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जी मेरा अंदाज़ा इससे ज़्यादा का था, मेरी एक्सपेक्टेशन और उम्मीद इससे ज़्यादा वोटों के फ़र्क से थी, लेकिन मुखालिफ उम्मीदवारों ने आखिरी 3 दिन में इतना पैसा चलाया, इतने वोट ख़रीदे कि उसकी वजह से जो है वो ये लीड कम हो गई, वरना मैं 25,000 वोटों की लीड से जीतता। यह आमिर इकबाल शाह साहब का ख्याल था। लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने 13,667 वोटों के फ़र्क से ये सीट निकाल ली। और 13,000 वोटों का फ़र्क एक ऐसे हाई टेम्परेचर मुकाबले में खासा फ़र्क होता है। तीसरी सीट जो है उसमें नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार का फ़र्क जो है वो 14,000 वोटों का, और ये खुशाब है। अगरचे खुशाब में जो सीट जीती है मलिक हसन असलम ने, ये कोई 7,000 वोटों से जीती है आसिम भा से। लेकिन आसिफ भा आज़ाद उम्मीदवार थे। अगर आप उनको बीच में से निकालें और कंपैरिजन नून लीग के साथ करें तो नून लीग के जो अमीर हैदर संघा थे
उन्होंने जो है वो यहाँ पर लिए हैं 34,400 वोट और पीटीआई के हसन असलम ने लिए हैं 48,475 वोट। तो ये फ़र्क जो है वो 14,012 वोटों का है नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार का। तो कंपैरिजन चूंकि हम पीटीआई नून लीग का कर रहे हैं तो ये फ़र्क इन दोनों का, क्योंकि ये हसन असलम का यानी अमीर हैदर संघा से मैंने पूछा था आपका मुकाबला आसिफ भा के साथ है या हसन असलम के साथ, उन्होंने कहा आसिफ भा के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है, वो है ही नहीं मुकाबले में, मुकाबला मेरा पीटीआई के साथ है, पीटीआई और नून का मुकाबला है, ये वो कह रहे थे। और लेकिन आसिफ भा ने इनको शौक दिया और वो 40,000 वोट ले गए इनके मुकाबले में। तो ये जो तीसरी सीट है खुशाब की, ये भी 14,000 वोटों के फर्क से निकली। फिर जंग की सीट, वो तो खैर मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में, 30,000 वोटों के फ़र्क से आज़म चेला ने जबवाना साहब से ली है, 82,000 वोट वो ले गए और उसके मुकाबले में 52,000 वोट फैसल जबवाना का था। तो ये सीट 30,000 वोटों के फ़र्क से निकली। जंग की दूसरी सीट भी 24,000 वोटों के फ़र्क से निकली, यानी जंग जो है वो पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया और 50,000 वोटों के फ़र्क से, यानी 50 भी नहीं 55,000 वोटों के फ़र्क से क्लीन स्वीप किया। जंग में मजमूई तौर पर पीटीआई के 55,000 वोट दोनों सीटों में मिलाकर ज़्यादा निकले हैं। एक सीट 30,000 वोट ज़्यादा निकले हैं, दूसरी सीट 25,000 वोट ज़्यादा निकले हैं। 55,000 ज़्यादा जो है वोट मिला जंग में सिर्फ पीटीआई को। तो जंग की दूसरी सीट 24,000 वोटों के, ये 5 सीटें हो गई। छठी सीट जो है वो मुजफ्फरगढ़ की है। मुजफ्फरगढ़ की सीट भी 10,000 वोटों के फ़र्क से बासित बुखारी की अहलिया से जो है वो मौज़म जतोई साहब ने जीती है। डीजी खान 25,000 वोटों के फ़र्क से, सैफुद्दीन खोसा जो हैं अब्दुल कादिर खोसा के मुकाबले में 25,533 वोटों के मुकाबले में जीत रहे हैं। लिया में कैसर अब्बास खान मक्सी ताहिर अंधावा के मुकाबले में 25,528 वोटों के मुकाबले में जीत रहे हैं, 25,528 वोटों के मुकाबले में। तो ये दोनों सीटें डीजी खान और लिया दोनों 25,000 की लीड ले रही हैं। और भक्कर जो है ये नवी सीट है जो कि 10,000 से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से निकली है। तो भक्कर से सईद अकबर नवानी, जो लगता ही नहीं था कि हारेंगे, और सईद अकबर नवानी जो हैं वो हारे ना सिर्फ बल्कि 11,221 वोटों के फ़र्क से हारे। इरफानुल्लाह न्याजी जो हैं वो कमाल कर गए, 11,221 वोटों की लीड ले गए। ये बहुत बड़ी लीड है। ये भक्कर और दरिया खान में अगर नवानियों के मुकाबले में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी लीड है। नवानियों को हराना वहाँ पर कोई आसान काम नहीं था, न सिर्फ हराया बल्कि 11,000 वोटों की लीड से हराया। ये एक तारीख़ी फ़तह है जो इरफानुल्लाह न्याजी ने हासिल किया। आप जानते हैं इरफानुल्लाह न्याजी के भाई हफीज़ुल्लाह न्याजी उनसे नाराज़ हैं, इनामुल्लाह न्याजी उनसे नाराज़ हैं। ये इमरान खान के कज़न हैं, इनको ज़ुबैर न्याजी और हसान न्याजी ने मनाकर पीटीआई में शामिल कराया, सुलह कराई इमरान खान के साथ और ये सीट जो है वो जीत ली गई 11,000 वोटों के फ़र्क से। इसी तरह 10वीं सीट जो जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो लाहौर की 167 नज़ीर चौहान वाला हल्का शब्बीर गुज्जर ने 13,826 वोटों के फ़र्क से जीता है। नज़ीर चौहान जो हैं वो भी बड़ा उन्होंने ज़ोर लगाया, बड़े कॉन्फिडेंट थे, पैसे खर्च किए, बड़ा कुछ किया, लेकिन वो पीटीआई के तूफ़ान के सामने ठहर नहीं सके और 13,826 वोटों के फ़र्क से वो जीते। तो ये 10 सीटें हैं 20 में से 10 सीटें पीटीआई ने 10,000 वोटों के फ़र्क से जीती और इसमें से 25-25, 24-24,000, 30-30,000 की लीड वाली सीटें भी शामिल हैं। तो ये बड़ा हैरान को नतीजा पीटीआई के हक़ में आया। हाँ, कुछ सीटें ऐसी भी थी जो बहुत क्लोज़ रहीं, जैसे रावलपिंडी जो है वो बड़ी क्लोज़ हारा है तहरीक इंसाफ 49, लेकिन अभी वो रीकाउंट होना है, अब देखें क्या होता है। अच्छा, फिर जो लंगड़ियाल वाली सीट थी वो 2400 वोटों के फ़र्क से निकली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत तो गई लेकिन 2400 वोटों के फ़र्क से ये क्लोज़ रही है। ऐसी कुछ सीटें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीती, 15 में से 10 सीटें 10,000 के फ़र्क से जीत ली। सिर्फ 5 सीटें ऐसी थी जहाँ पर 7,000, 6,000, 4,000 का फ़र्क रहा है। तो ये जी कुछ एक और एनालिसिस था मेरा जो मैंने आपके सामने रखा है काउंट करके, और अगली वीडियो में फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़रा टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स पीटीआई ने कितने लिए हैं, नून लीग ने कितने लिए हैं, और उसमें से कुछ और एंगल्स निकाल के देखेंगे कि क्या हालात व वाक़यात हैं। अभी अज़ान भी शुरू हो गई है, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।